कोरोना रिटर्न्स। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ने लगा है। हालांकि पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। लोगों ने ये मान लिया कि कोरोना तो चला गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तमाम स्लोगन 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस पर ध्यान देना अधिकांश लोगों ने बंद कर दिया। और ये भी स्लोगन था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई तो आ गई, लेकिन अभी उसको चरणबद्ध तरीके से लगना बाकी है। हालांकि 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसको भी लोगों ने मान लिया कि अब तो दवाई आ चुकी है, कोई चिंता की बात नहीं है। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां बहुत तेज़ी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में भी अब स्थिति धीरे धीरे एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी है कोरोना की। इंदौर एक बार फिर तेजी के साथ जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। भोपाल भी इससे पीछे नहीं है। आप देखिए ना, एक समय इंदौर में ये आ गया था कि कोरोना के जो मरीज 28 जो आंकड़ा था एक दिन में 28 बहुत ही कम, लेकिन एक बार फिर अब जो स्थिति है कि हर दिन 200 मरीज इंदौर में आ रहे हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी ये आंकड़ा 75-90-100 इसके आसपास चल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा दी है। हालांकि जिस तरह से अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने इसके लिए एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किए, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की है। और 10 जिलों में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी हुई है। और इंदौर में मास्क फिर अनिवार्य कर दिया गया है और बाहर से, खासतौर पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच होगी जैसे ही वो एमपी में प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी भी वो तमाम सारी चीज़ें जिसे एहतियात रखना था, जिसको वो एहतियात नहीं रखे जा रहे, और यही कारण है कि इस तरह की स्थिति धीरे धीरे निर्मित हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। साल 2021 के शुरू होने के साथ कोरोना महामारी को लेकर कुछ हद तक राहत की खबरें थी, लेकिन एक बार फिर कोविड-19 ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते नए मामलों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। बढ़ते मामलों को लेकर मचे हाहाकार के बीच कई राज्यों में कोरोना फिर से बाहें फैलाने लगा है। करीब 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले सप्ताह कोरोना के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि ये बढ़ता ग्राफ काफी मामूली रहा, लेकिन इस वृद्धि को देखते हुए सरकारें सतर्क हो गई है। कई राज्यों ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर, इस पर डालते हैं नजर। एक बार फिर कोरोना की दस्तक ने बढ़ाई चिंता। कई राज्यों में अलर्ट, सरकार ने उठाए गंभीर कदम। महाराष्ट्र में कोरोना के 5210 नए मामले। कर्नाटक में लगी पाबंदी, तैनात होंगे मार्शल। दिल्ली में सीमित क्षमता के साथ चलेंगी मेट्रो और बसें। सरकार ने कहा जरूरी सतर्कता में कमी नहीं आनी चाहिए। तमिलनाडु में सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 148 नए मामले हुए दर्ज। मध्य प्रदेश में भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के साथ बरती जा रही हैं सावधानियां। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को दिए सख्त निर्देश।
एक के बाद एक पॉजिटिव मरीजों की तादाद में फिर बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में राज्यों की सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिए हैं। कोरोना की चाल पर ब्रेक लगाने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी गंभीरता से कदम उठाए। एयरपोर्ट और बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में जिलों के कलेक्टरों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार से देश के बाकी राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं, ये निश्चय किया गया है कि जन जागरण और मास्क को लेकर पुनः जन जागरण किया जाएगा और उसको लेकर आज पूरे प्रदेश में हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। मास्क की अनिवार्यता को बेहद जरूरी बताते हुए महाराष्ट्र सीमा से लगे जिलों को खास हिदायतें दी गई हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है, जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोविड को लेकर एक बार फिर बदलते हालात को लेकर विपक्ष भी सतर्क रहने की बात कह रहा है। मध्य प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में कई विधायकों के मास्क न लगाने पर कमलनाथ ने सावधानियां बरतने की बात कही। देखिए, अब सबके ऊपर है, अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रखें। आज मैंने मांग करी है मुख्यमंत्री जी से और स्पीकर से कि विधानसभा सदस्यों के लिए, विधानसभा के कर्मचारियों के लिए, विधानसभा के अधिकारियों के लिए एक अलग नीति बनाएं वैक्सीन की। और ये सबसे हटके, क्योंकि सबसे ज़्यादा संपर्क विधायकों का होता है और विधायकों का कर्मचारियों से होता है। तो अगर विधायक को के वैक्सीन का प्रावधान होए तो ये बहुत उचित होगा। सरकारों से मिले निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने भी नई गाइडलाइन बना ली है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। धरने प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाएगी और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में काफ़ी सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रमुखता से जन जागृति के लिए एक वृहद अभियान चलाना तय हुआ है कि फिर से रोको टोको और लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सख्ती भी बढ़ाई जाने के निर्देश क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में हुए हैं। नए किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन की या नए मेले आयोजित करने की अनुमतियों पर रोक लगाई जाए। हालांकि काफी कम समय में वैक्सीन के आने से बहुत राहत मिली थी और कई चरणों का वैक्सीनेशन भी हुआ। इस बीच बढ़ते मामलों का ग्राफ काफी नीचे आया, लेकिन कोरोना महामारी एक बार फिर जिस तरह से मुंह चिढ़ा रही है, ऐसे में केंद्र सरकार भी काफी गंभीरता से कदम उठा रही है। पीएमओ ने कोरोना को लेकर आपात बैठक भी बुलाई। केरल और महाराष्ट्र के हालत को देखते हुए सरकार ने चिंता जताई है। वहीं शासन और प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही जनता को भी सावधानियां बरतनी होंगी। अलर्ट रहने के अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जागरूक होने की बेहद जरूरत है, ताकि मुंह चिढ़ाते इस कोविड-19 पर अंकुश लगाया जा सके। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो कोरोना ने अपने एक बार फिर पांव पसारना शुरू कर दिए हैं और यही कारण है कि चिंता और चुनौती दोनों ही है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा, फिर हम अपनी डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब। चैतन्य जी, स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में हैं योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता योगेश जी, आपका स्वागत करता हूं। चेतन सिंह जी हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता। चेतन जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं चैतन्य जी के पास में आता हूं। चैतन्य जी, जिस तरह से एक बार फिर पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, ये माना जा रहा था कि अब शायद कोरोना की विदाई मार्च तक हो जाएगी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या माना जाए इसे कि हमने, पूरे देश ने ये बहुत जल्दबाजी कर ली इसको लेकर कि अब तो कोरोना चला गया है, वैक्सीन भी आ गई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं, मास्क की भी ज़रूरत नहीं, और यही इसी का परिणाम है कि जो आंकड़े बढ़ना शुरू हो गए। क्या कहेंगे चेतन जी? देखिए राजेश जी, ICMR की रिपोर्ट से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय अन्य नेतागण, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, सब लोगों ने लगातार कहा है कोरोना गया नहीं है, कोरोना भी हमसे दूर नहीं है। हम सबको सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, हम सबको कोविड-19 के जो नियम बनाए गए हम सबका पालन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमने लोगों से जो अपील की, जनता ने उसको सकारात्मक रूप से नहीं लिया, उसको नकारात्मक रूप से लिया, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव हमने विगत एक सप्ताह से देख रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। सरकार ने भी कई स्थानों पर नियमों में छूट दी है, और उसके कारण भी लोगों में एक जो थोड़ा बहुत भय था वो एकदम से खत्म हो गया। लोगों ने तो मान लिया कि कोरोना है ही नहीं, और वैसे भी इस हिंदुस्तान में तरह तरह की बातें जो हुए वो सबको पता है। कई लोग तो कहते हैं कोरोना ही नहीं है, कोई कहते हैं कि ये सब मोदी सरकार का फैलाया हुआ भ्रम का जाल है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि कोरोना है, ये वास्तविकता। चलिए, मैं चेतन जी आपके पास में बिल्कुल आता हूं, और तमाम सारे, चूंकि तीनों में हमारे के पास छोटे छोटे कमेंट्स ले लूं, फिर दोबारा आता हूं। चेतन जी, यही सवाल मेरा आपसे है चेतन जी, जिसका जवाब दे रहे थे कि बहुत जल्दबाजी कर ली इस बात को लेकर कि कोरोना तो चला गया, वैक्सीन आ गई, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मास्क की भी ज़रूरत नहीं है, और तमाम स्तर पर, चाहे हम सामाजिक स्तर पर कराएं, समाज के जो लोग हैं, या फिर हम अन्य देखें, हमने जब उपचुनाव हुए किस तरह की स्थितियां देखी गई, अभी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन अब ये लगता फिर आगामी समय में आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, निकाय चुनाव होना है, तो यहां से अब किस तरह से ये बैलेंस होगा? और जो मेरा सवाल है कि क्या बहुत जल्दबाजी कर ली ये मानने के लिए कोरोना तो चला गया? तो होता है जी, जनता को समझना चाहिए कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा कि 2-3 साल तक बना रहे। दूसरी तरफ सरकारों ने भी निश्चित तौर पर, उससे ऐसा लगा आम आदमी को कि अब कोरोना का जो प्रभाव है वो खत्म हो गया। वैक्सीन आने की जो बात हुई थी उससे भी ये लगा कि भाई वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस है जो अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, उसका बहुत लंबा असर है। और अभी तो दूसरा स्ट्रेन आ रहा है चीन से, के बारे में बताया जा रहा है कि दूसरा स्ट्रेन और ज्यादा, उसके लक्षण और कोरोना के लक्षणों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए उसको लोग समझ भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात, प्रदेश में इस तरह की स्थितियां हैं। अभी मुझे लगता है कि इंदौर जो सबसे ज्यादा व्यवसायिक क्षेत्र है, जहाँ बहुत जगह से लोग आते हैं, और वो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। और पहले भी देखा हमने कि इंदौर सबसे ज्यादा संवेदनशील था और उसमें बहुत ज्यादा कोरोना मिले थे। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी कदम उठाने की बात की है, बैठक हुई है, और उन्होंने कलेक्टर से भी बोला है कि आप इस तरह की बैठक करें, और लोगों को अपना मास्क ना पहनने पे अभी जुर्माना खत्म हो गया था। चलिए, शायद ऑडियो प्रॉब्लम है चैतन्य जी की, और मैं दोबारा उनके पास में आऊंगा। योगेश गुप्ता साहब हमारे साथ में है, कांग्रेस नेता प्रवक्ता। योगेश जी, क्या योगेश ऐसे ही चुनाव में गजब की भीड़ थी, और अभी तो नगर निगम के भी चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल तक हो जाएंगे जी। तो इन सब चीज को देखते हुए सरकार को बहुत एहतियात बरतना चाहिए, और उसके साथ आम आदमी को भी एहतियात बरतना चाहिए। और कम्युनिटी नहीं बन पाई है पूरे प्रदेश में या देश में कि जो कोरोना एंटीबॉडी अभी नहीं हो पाई। ये बात जरूर है कि रिकवरी रेट 95 के आसपास है, लेकिन मौतें हो रही वो भी निश्चित तौर पे दुखदायी है। मुझे लगता है कि आम आदमी को भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, उसको समझना चाहिए कि ये कोई ऐसी साधारण बीमारी नहीं है। दूसरी तरफ सरकार को भी और प्रशासन को, शासन को भी ये चीजें समझना। चलिए चेतन जी, दोबारा आता हूँ। योगेश गुप्ता साहब हमसे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? एक तो ये कि कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही है कि जनता ने ये मान लिया कि अब डरने की बात नहीं है। दूसरी तरफ क्या शासन प्रशासन स्तर पर भी
इसको लेकर जो लगातार पहले अवेयर किया जाता रहा, दिशा निर्देश रहे, सख्ती रही, उस पर भी कहीं ना कहीं वो कुछ फिर दिखा नहीं और इसके चलते जनता ने भी ये मान लिया। क्या लगता है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ढील, लापरवाही और फिर अब कोरोना धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया? क्या कहेंगे योगेश जी? देखिए राजेश जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल जो कोरोना को लेकर अपील करी थी, जनता कर्फ्यू से लेकर और लॉकडाउन 76 दिन तक लॉकडाउन को लेकर, उसका जनता ने अक्षर अक्षर पालन किया है और जनता ने भरपूर सहयोग दिया है उस लॉकडाउन में भी और मोदी जी की अपील पे भी। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, जब पिछले वर्ष कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार के समय ये कोरोना शुरू हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उस समय जरूर मजाक उड़ाया था कोरोना का कि कोई कोरोना वरोना नहीं, डरो ना। तो मैं ये मानता हूँ राजेश जी, कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की उस कहावत को चरितार्थ किया है कि आपदा में अवसर। आपदा में अवसर से तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि जब जब बीजेपी को मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या अभी चल रहा बजट सत्र, इस पर खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो वो कोरोना की आड़ लेने की भरसक कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कई ऐसे समागम पिछले साल में और अभी कुछ दिन पहले तक हुए हैं कोरोना को लेकर, तब कोरोना नहीं, लेकिन योगेश जी इससे इतर, अगर इससे इतर बात करें, योगेश जी इसकी इतर भी बात, योगेश जी इसकी इतर भी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो स्थिति कोरोना की रही और जिस तरह से कंट्रोल किया गया, लॉकडाउन चला पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी एक बेहतर प्रयास भी कहीं। योगेश जी, मेरा सवाल ये है कि ऐसा, मेरा सवाल ये भी आपके बीच में, मेरा सवाल ये है, मैं कहना जो चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, इसको लेकर जो चाहे लॉकडाउन की बात कर लें या केंद्र सरकार के प्रयासों की बात कर लें या मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, और यही परिणाम रहा कि कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल हुआ और बिल्कुल ये माना जा रहा था कि अब इसकी विदाई तय है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत जल्द मान लिया गया कि नहीं, अब तो कोरोना की विदाई है। और आप देखिए ना, इंदौर में 28 के पास आंकड़ा पहुंच चुका था, भोपाल में बहुत कम मरीज आ रहे थे, मध्य प्रदेश में तकरीबन आधे से ज्यादा जिले ऐसे हो गए थे जहां पर एक भी कोरोना का मरीज नहीं निकल रहा था। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जल्दबाजी कर ली और यही कारण है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। नहीं राजेश जी, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा, भ्रमित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया जी, इसमें सरकार और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से दोषी है। आप देखेंगे कई बार ये प्रचारित किया गया कि अब वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और कोरोना नहीं होगा। जिन लोगों को एक एक दो डोज लग चुके उनको कोरोना हो गया। कल रामदेव बाबा ने हेल्थ मिनिस्टर के साथ ऑल इंडिया स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी आईएमए ने भरपूर निंदा करी है। WHO ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये रामदेव बाबा का दावा गलत है कि इन्होंने कोरोना की कोरोनिल दवाई को WHO ने से मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार जो भ्रमित करने वाले प्रयासरत लोग हैं, सबसे पहले उनके ऊपर कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए। जिला प्रशासन को सजग होना चाहिए। जनता आज भी जागरूक है। मैं मानता हूँ 60% लोग आज भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। चलिए योगेश जी, आता हूं दोबारा। चेतन जी के पास में आता हूं। चेतन जी, क्या कहेंगे, कहां लापरवाही, क्या पूरी तरीके से जनता इसके लिए जवाब दे? हालांकि अब धीरे धीरे कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं और अब संभलने का वक्त भी है, और यही कारण है कि जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इसके लिए समीक्षा बैठक की थी, मास्क को लेकर अनिवार्यता, और 10 जिलों में जिस तरह से आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई है। कहां लगता है कि बहुत जल्दी ढिलाई बरत दी गई शासन प्रशासन स्तर पर भी और जनता ने भी मान लिया? देखिए राजेश जी, इस हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज पे भरोसा करना, और भ्रम का वातावरण करने के लिए कांग्रेस नाम का जंतु पाया जाता है जो सारे हिंदुस्तान में लगातार काम कर रहा है। अभी आपने सुना नहीं कि कोरोना के 2 डोज लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो गया, जबकि कोरोना का पहले डोज के बाद में दूसरे फेज का भी नंबर आया ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा झूठ तो हमको नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही लोग इस देश में जनता को गुमराह करते हैं। जो जनता
वास्तव में इस देश की जनता बहुत भोली भाली जनता है और उनके साथ छल कपट करके इसी तरह से उनको भ्रमित करते हैं तो इस तरह के परिणाम आते हैं। मैंने कहा ना पर निश्चित रूप से शासन प्रशासन ने भी जो ढील दी थी ये नहीं कहा था कि कोरोना खत्म हो गया। सावधानी बरतने के लिए सदैव कहा गया है, मास्क की बात सभी की, सैनिटाइज करिए सबने कहा है, सोशल डिस्टेंस सबने कहा है, यात्रा बहुत आवश्यक नहीं हो तो 2 साल के लिए टाल दीजिए सबने कहा है। और यही कारण है कि हम स्कूलों को अनुमति नहीं दे रहे। तो आप देखिए ना इनके बड़े बड़े नेताओं ने तो चिट्ठी लिखी है और इस बात का समर्थन किया कि जब सब स्कूल सिनेमा हॉल माल खुल गए तो आप स्कूलों को भी खोलने की अनुमति दीजिए। अरे भैया ये नौनिहाल हमारे आने वाले समय के देश के भविष्य हैं, ये नींव के पत्थर हैं आने वाले समय के हिंदुस्तान के। हम किसी की जिंदगी के साथ और अपने वतन की जन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। सरकार ने जो कुछ किया जो कर सकते थे यही कारण है कि आज चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो सर्वाधिक कैजुअलिटी हमने कहीं भी नहीं देखी। वो मध्य प्रदेश में तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद भी कोरोना से पीड़ित होने के बाद भी वेल मैनेजमेंट, और इसको हम ही नहीं कहते हैं, आपके जो शासित राज्य कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने भी इस बात को लेकर कहा था कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से कोरोना को कंट्रोल किया गया। हम फिर से पुनः उसी युद्ध स्तर पर हम लेकिन चेतन जी बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है, बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है, जागरूक होकर के नियमों का पालन स्वतः करें चेतन जी। लेकिन ये बड़ा सवाल इस बात को भी लेकर है कि अब जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है और आप देखिए ना अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पूरी वहाँ पर बिसात बिछी हुई है, इलेक्शन की सारी पार्टियाँ पूरी दमखम के साथ लगी हैं। निकाय चुनाव का भी अनाउंसमेंट किसी भी समय हो सकता है, माना जा रहा है मार्च में तारीख है डिक्लेयर हो सकती है। 5 राज्यों में और चुनाव है और देखा गया है कि चुनाव के वक्त किस तरह से धज्जियाँ उड़ती हैं गाइडलाइन की, हमने उपचुनाव में भी देखा है चेतन जी। तब ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि अब जो धीरे धीरे सनसना तस्वीर बन रही है, तो क्या इसको लेकर भी कोई अब एक बार फिर नई गाइडलाइन या नए सिरे से सोचने समझने की व्यवस्था बनाने की जरूरत? देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि इस पर मैं और आप डिस्कशन करेंगे तो बोल्ड नहीं होगा। इस पर डिस्कशन सर्वसम्मति के साथ होना चाहिए, चाहे वे राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक, सब में जागरूकता के साथ इस विषय पर। बहुत गंभीर विषय है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आने वाले समय में हमको यही सब फेस करना है। और अभी जो कोरोना के प्रकरण बढ़े हैं इसमें बहुत बड़ा कारण स्थानीय नगरीय निकायों के जो चुनाव है जहाँ जहाँ वहीं से ये फैला है और जिसके कारण सारे हिंदुस्तान में अचानक से इसका ग्राफ बढ़ना चालू है। मुझे लगता है कि सारे ही राजनीतिक दलों को इस विषय पर एक टेबल पर बैठ करके विचार करना चाहिए। सवाल तमाम सवाल है, चूंकि अब इसलिए एक बार फिर उठना शुरू हो गए हैं चेतन जी। बिल्कुल, क्योंकि अब तमाम सवाल एक बार फिर उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले तो हम सभी मान रहे थे कि नहीं कोरोना की विदाई हो जाएगी। हमने कई डॉक्टर्स से, कई जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी बात की थी, उन्होंने कहा कि नहीं अब धीरे धीरे इसका खात्मा है, लेकिन मुंह फिर बा दिया। और चेतन जी क्या कहेंगे इसको लेकर कि आगामी समय में अब किस तरह से आप दिशा निर्देश या गाइडलाइन देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अब मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, दूसरी तरफ फिर वही सोशल डिस्टेंसिंग या तमाम तरह के जो मेले जिनका आयोजन होता है या भी आगामी समय में होना है, शिवरात्रि सामने है, उनको लेकर भी, हालांकि अभी ग्वालियर मेला चल भी रहा है, तो क्या अब तत्काल इस तरह के आयोजनों पर रोक होना चाहिए बिना किसी देरी के साथ? नहीं, निश्चित तौर पे होना चाहिए। देखिए जहाँ भी मेले होते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि बहुत आस्था वाला देश है, इसलिए इस तरह की अभी आप जबलपुर में देखिए नर्मदा उत्सव हुआ है जिसमें 1 इंच या आप एक सूत जगह नहीं थी पैर रखने की। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस तरह की जो बीमारियां हैं ये फैलती। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल लोगों को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। आज ही आप देखिए कि गोविंद सिंह जी का एक बयान आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो ज्वार बाजरा की रोटी खाता हूँ, मुझे कोरोना नहीं होता, मैं मास्क नहीं पहनूंगा। रमाबाई कह रहे हैं कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा। उसके पहले आपके प्रदेश के गृह मंत्री कभी मास्क नहीं पहनते थे, उनकी को अपना इतना ध्यान था उनको कि वो मास्क नहीं पहनते थे। बाद में जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ तब उन्होंने उस बात के लिए क्षमा मांगी और मास्क पहनना शुरू किया। तो ये पॉलिटिकल लोगों को भी तो एक संदेश देना होगा ना आम जनता को। जब जनता देखती है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह की नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी। ये बात अलग है कि जान तो सभी की होती है, आम जनता को ये लगता है कि हमारी जान नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीमारियां तो ऐसी हैं कि जो आप देखिए कि कैजुअलिटी तो हो ही रही है और ऐसी कैजुअलिटी हुई है जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे, जवान लड़कों की मौत हो गई। तो ये सारी चीजें प्रशासन के साथ साथ शासन और जनता
तीनों का जब तक समन्वय नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि एक दूसरी पार्टी पे आरोप लगाने के बजाय अगर एक सर्वसम्मति से इस बारे में विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से हम इस पे काबू भी पा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो एक संकट की क्षण फिर से आने वाले हैं उनसे भी हम निजात। चेतन जी, क्या जिस तरह से वैक्सीन लगातार अब वैक्सीन आ चुकी है और टीकाकरण चल रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं इसमें भी अब बहुत तेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो, जिससे कि जल्दी से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो सके। हालांकि अभी तो फर्स्ट फेज का ही काम चल रहा है, जिनको पहली बार वैक्सीन लगी फिर लगेगी, तो क्या इसमें भी गति लाने की जरूरत है? चेतन जी के पास में हूं, वरिष्ठ पत्रकार। हाँ जी, निश्चित तौर पर जी। तो आप देखते हैं कि इसमें तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट फेज पे आप देखिए कि हेल्थ वर्कर्स हैं, जो पुलिस है या जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनको भी वैक्सीन लगी। अब सुना है 50 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वैक्सीन को भी लेके एक बड़ी भ्रम की स्थिति। पार्टियों का आरोप है कि अगर वैक्सीन इतनी प्रभावशाली तो प्रधानमंत्री या भाजपा के नेता वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? मुख्यमंत्री के अब जनता के लिए ज्यादा जरूरी। अरे भाई, एक वैक्सीन अगर आप लग जाए कौन सी जनता के पास कमी आ जाए? तो पहले तो ये विश्वास दिलाना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई वैक्सीन सुरक्षित है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं। लेकिन जब आम आदमी देखता है कि नहीं लगवा रहे हैं तो उसके मन में कहीं ना कहीं विचार आता है और इस तरह के विवाद जो। चलिए चेतन जी, ये सवाल मैं योगेश जी के पास लेके जाता हूं। आज ही कहा है पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने, जिस तरह से कहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, कि पहले जो विधायक हैं या जो फिर विधानसभा सचिवालय के जो एम्प्लॉइज हैं या फिर जो मंत्रियों के साथ एम्प्लॉइज रहते हैं या फिर जो विधायकों के साथ रहते हैं, उनको वैक्सीनेशन पहले कर दी जाए। योगेश जी क्या कहेंगे? अब तो कमलनाथ कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पहले करना चाहिए। दलगत राजनीति से अलग, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या किसका दल? नहीं, बिल्कुल राजेश जी, देखिए कोरोना एक काफी लंबे से चली आ रही महामारी है हमारे देश में। उससे निजात पाना इतना शीघ्र संभव था, मैं समझता हूँ पॉसिबल 130 करोड़ की जनता के देश में नहीं है। हाँ, इस पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। उसी के मद्देनजर सबसे ज्यादा विधायक जनता के बीच में रहते हैं, तो माननीयों से कनेक्टेड जो विधानसभा का स्टाफ है और विधानसभा सचिवालय से संबंधित जो अधिकारी, उनको वैक्सीनेशन की सलाह कमलनाथ जी ने दी है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को तुरंत सामने आकर सबसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए। जैसा कि आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय का कहना है कि जब अन्य राष्ट्र अध्यक्षों ने आगे होकर अपनी जनता को यह मैसेज दिया है कि वैक्सीन सुरक्षित है, तो हमारे देश के भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रदेश में माननीय शिवराज जी को सर्वप्रथम वैक्सीनेशन करवाकर जनता को इस भ्रम से दूर करना चाहिए और वैक्सीन के प्रति जागरूक करना चाहिए। चलिए, तो तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान पूरे गंभीरता के साथ तलाशना होंगे, क्योंकि अभी ये मानकर चल रहे थे कि कोरोना की विदाई हो रही है, लेकिन तमाम सेक्टर जिनको रिकवर करने की हम बात कर रहे थे, अगर फिर स्थिति गंभीर होती है तो मुझे लगता है कि आगामी समय जो है काफ़ी दिक्कतों भरा होगा। ऐसे में ज़रूरत है सबको संभलने की, सोचने की और इस दिशा में ईमानदारी से काम करने की। और जो गाइडलाइन है, चाहे मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, सैनिटाइजेशन की हम बात करें, कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी इस तरफ है। हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, योगेश गुप्ता साहब आपका, वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कोरोना रिटर्न्स, एक बार फिर इसको लेकर चिंता, चुनौती, डर, और डरने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब डर रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमें इससे बचना है, हमें इसके लिए उपाय खोजना है। जो कहीं बीच में कमी आई थी, हालांकि जन जागरण की भी बात हो रही है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का वक्त कोरोना का पूरे विश्व में, भारत में भी हो चुका है, और मुझे लगता है कि इसके नेचर को एक एक व्यक्ति समझ चुका होगा। और अब जब इसमें फिर तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ऐसे में सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सतर्क ज़रूर रहिए और जो भी इसकी गाइडलाइन है, मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी कहीं ना कहीं से एक बार फिर
बढ़ते हुए कोरोना पर हम लगाम कस पाएंगे। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।